यार दोस्तों, स्वागत है आपका आईडी 99 पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 8 को। तो प्रश्न संख्या 8 है हमारा, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले समझेंगे ये पेडिस्टल होता क्या है। तो यहाँ पे एक फिगर है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये मूर्ति है और ये जिस पर खड़ी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिस्टल। और ये मूर्ति है। तो मूर्ति जिस पर खड़ी होती है, जो स्टैंड बनाया जाता है मूर्ति को खड़ी करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं पेडिस्टल। तो ये दोस्तों यहाँ पे पेडिस्टल हो गया। तो हमको इसी पेडिस्टल की ऊंचाई बताना है, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 1.6 मीटर मूर्ति लगी है एक पेडिस्टल पे। तो सबसे पहले पेडिस्टल का बात हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक पेडिस्टल बनाएंगे। मान के चलिए ये पेडिस्टल है, ठीक। मान के चलिए क्या है, पेडिस्टल है और उस पर क्या है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यहाँ से 1.6 मीटर क्या है, एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक। और इसी बिंदु से क्या है कि मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर यहाँ है और उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये मूर्ति का शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक। दूसरा बोल रहा है उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री। तो मतलब इसी बिंदु से पेडिस्टल का तो शिखर यहाँ है, तो इसका जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते ए बी सी और ये डी। माना कि ए बी एक क्या है, मूर्ति है और जो बी सी पेडिस्टल पे खड़ी है और भूमि के बिंदु डी से एक 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कहाँ से, तो बिंदु ए के शिखर मानकर, और इसी बिंदु मतलब डी से एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो इसी तरह करके आपका फिगर बनेगा। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। तो जो जो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि ए बी एक मूर्ति है। ए बी क्या एक मूर्ति है जो पेडिस्टल बी सी पर खड़ी है, ठीक। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से। देखिए हमको किसका मान पूछ रहा है, पेडिस्टल की ऊंचाई। तो पेडिस्टल की ऊंचाई तो ये हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक। मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से ए बी बराबर 1.6 मीटर, ठीक। और बी सी हमसे पूछ रहा है, तो बी सी को हमने क्या माना, एच माना, और इसी एच का मान हमको बताना है। और साथ ही हमको एंगल दिया हुआ है, इस एंगल का बात करेंगे तो एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और इस एंगल का बात करेंगे तो बी डी सी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो इससे पहले जो मैंने प्रश्न बताया उसमें भी इसी टाइप का था, ठीक। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में बनाएंगे। पहला तो समकोण त्रिभुज हम छोटे वाले को लेते हैं। समकोण त्रिभुज बी सी समकोण, तो ये हो गया। तो बी सी डी में, तो यहाँ पर भी हम लोग tan का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए ये एंगल दिया हुआ है, हमको इसका जरूरी पड़ेगा सी डी का। सी डी यहाँ पे क्या आधार है, और इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब हम लोग किसको माने, एच को। तो यहाँ पे लंब आ गया और यहाँ क्या आ गया, आधार। तो किस में है संबंध मिलता है हमको, तो tan में। तो यहाँ पर हम लोग tan का यूज करेंगे। तो tan यहाँ पे 45 डिग्री ले रहे हैं, 45 डिग्री बराबर बी सी बटे सी डी। tan 45 का मान हमको पता है 1 होता है, और बी सी का मान हमने यहाँ पे क्या मान रखा, एच मान रखा। और सी डी, तो यहाँ पे सी डी का जो मान है वो भी क्या हो जाएगा, एच मीटर हो जाएगा, ठीक। सी डी का मान हमको यहाँ पता चल गया एच मीटर। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 60 ले लेंगे हम लोग, tan 60। अब इस कोण के लिए ये AC क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार CD। tan 60 का मान √3
AC देखिए AB का तो मान दिया हुआ 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई का, ठीक। और इसको हमने h माना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6 प्लस h, टोटल AC का मान निकल गया, और CD का मान हमने यहाँ पे h निकाला, ठीक। तो यहाँ पे तो हमको क्या फोकस है, h का ही मान निकालना, यही फोकस है। तो h यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो h इंटू √3, तो h √3 बराबर 1.6 प्लस h को एक साइड कर दीजिए, h √3 रहने दीजिए, इधर ये प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, बराबर 1.6, यहाँ पर से h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। दोस्तों यही आंसर है, पर हम लोग यहाँ पे इसको नहीं छोड़ेंगे, इसका परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। यही आंसर आया था, इसका क्या करेंगे परमेयकरण। तो 1.6 परमेयकरण का मतलब है ऊपर नीचे सेम चीज से क्या करते हैं, गुना करते हैं, पर साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ गुना ये चीज़, तो 1.6 गुना √3 प्लस 1। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हम इसको a² माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह a माइनस बी a प्लस बी और इंटू का साइन, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो हमारा जो आंसर है 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, और इससे ये 0.8 टाइम में कट गया, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही दोस्तों हमारा आंसर है। तो ये किसका आंसर है, पेडिस्टल का। यहाँ लिखेंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।